नमस्कार मेरे देश प्रेमी भाइयों। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन प्रजातंत्र है या प्रजातंत्र पर हमला है। अब आप ये कहेंगे कि लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, सरकार कुछ गलत कर रही है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन क्या ये आपका अधिकार है कि सारा देश कुछ करना चाह रहा है और 20, 30, 50 हज़ार लोग उठाकर यहाँ पर खड़े हो जाएं? देखिए, भारत में 20, 30, 50 हज़ार लोग कोई बड़ी संख्या नहीं होती। आप देखेंगे चुनावी रैलियों में लाखों में गिनती होती है कि कितने लाख लोग आए हैं। तो 20-30 हज़ार लोग भारत में किसी भी चीज़ के लिए जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है। तो क्या 20-30 हज़ार लोग उठाकर कहीं भी ये बोल सकते हैं कि भाई हम ये कानून नहीं मानेंगे? शाहीनबाग में हमने यही देखा, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वोट कट जाएंगे भाई, जिहादी बुरा मान जाएंगे, जिहादियों के भी तो वोट लेने उनको। यहाँ पर अब फिर वही है, किसान तो बहुत इमोशनल मुद्दा है। पिछली बार तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन गया था तो सपोर्ट कम हो गया था शाहीनबाग के लिए, लेकिन किसान हित का विरोध तो कोई नहीं कर सकता, वही मुद्दा पकड़ा है। इसके बाद मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसके बाद आपको मजदूरों का भी आंदोलन आने वाला है। एप्पल की फैक्ट्री में तोड़फोड़ की जा चुकी है ऑलरेडी, बेंगलोर में, आप न्यूज़ में देख लेना कहीं भी, वो तोड़फोड़ हो चुकी है। इसके बाद स्टूडेंट आंदोलन, स्टूडेंट को भी तो अधिकार आंदोलन करने का, वो भी आने वाला है। तो मेरा यही प्रश्न है कि क्या इस तरह के आंदोलन में प्रजातंत्र चल पाएगा या प्रजातंत्र ही खत्म हो जाएगा? आप इसको इस तरह से समझिए कि यहाँ पर 20, 30, 50 हज़ार लोग, जिनको लगता है कि ये कानून गलत है, सही है या गलत मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, उनको लगता है कि जी ये कानून गलत है। ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो खालिस्तानी हैं, कांग्रेसी हैं, विपक्षी पार्टियों के हैं, कम्युनिस्ट यूनियन है पंजाब की, ये सारी बातें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। आज हम बात करें कि क्या प्रजातंत्र में आपको ऐसा करने का अधिकार है, और क्या सिर्फ आपका ही अधिकार है सारा और किसी का कोई अधिकार नहीं है? प्रजातंत्र में तो सभी का अधिकार है। अब आप उन लोगों के अधिकार की सोचिए। दिल्ली में करीबन 2 करोड़ की जनसंख्या है और दिल्ली के चारों तरफ से, हमारे इधर फरीदाबाद वगैरह से, मेरठ तक से लोग आते हैं, नोएडा से, सोनीपत से, बहादुरगढ़ से, गुड़गांव से, हर तरफ से लोग आकर दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो क्या उन सब लोगों का कोई अधिकार नहीं है? दिल्ली की 2 करोड़ जनता का कोई अधिकार नहीं है? वहाँ आने वाले लाखों, हो सकता है करोड़ों लोग हों जो यहाँ आकर काम कर रहे हैं, क्या उन सब का कोई अधिकार नहीं है? बस 50-60 हज़ार मैक्सिमम, अभी 20-30 हज़ार लोग हैं, हो सकता है और उनका समर्थन करने वाले और लोग भी हैं जो यहाँ अभी नहीं हैं। तो क्या सिर्फ उन्हीं का अकेला अधिकार है? और भाई प्रदर्शन करना उनका, किसानों का, चलो किसान मान लेते हैं उनको, किसानों का ये आंदोलन है, तो क्या सिर्फ किसानों का अधिकार है प्रदर्शन करना? अब जिन लोगों के घर दुकान वो बंद करके बैठ गए हैं, जो लोग उनकी वजह से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का आप गहराई से समझिए कि इसका उत्तर क्या है। अब जिन लोगों के घर बंद हो गए हैं क्योंकि बाहर ये लोग बैठे हैं, कोई आदमी घर नहीं जा पा रहा है, कोई आदमी कार्यालय नहीं जा पा रहा है, स्कूल कॉलेज तो पहले ही बंद पड़े थे, वो भी कोरोना के समय पर ऐसे संकट पैदा किए जा रहे हैं। तो मतलब आप ये समझिए कि इसमें उन लोगों का कोई अधिकार नहीं है। अब उनको क्या करना चाहिए? देखिए, प्रजातंत्र तो जनता की है, सरकार को आप छोड़ दीजिए, सरकार तो जनता की है ना। प्रजातंत्र में राज किसका? जनता का है। तो अब अगर एक गुट ने ये मांग उठा दी है तो दूसरे गुट को भी ये मांग उठानी चाहिए। अगर यहाँ पर किसान बिल के विरोध के लोग आके खड़े हो गए हैं, उन्होंने दिल्ली जाम कर दी, तो अब किसान बिल का समर्थन करने वालों को क्या करना चाहिए? उनको भी दिल्ली जाम करनी पड़ेगी भाई, तभी तो बराबरी की बात होगी। नहीं तो सरकार के सामने तो ये देखिए, युद्ध में वो आदमी जीतता है ना, युद्ध हो चाहे चुनाव हो, जो आदमी खड़ा है इलेक्शन में वही तो चुनाव जीतेगा। सोनिया गांधी अगर चुनाव में नहीं खड़ी होगी तो मोदी चुनाव जीत जाएगा उसके विपक्ष में। तो इसी तरह से यहाँ पर तो 50-60 हज़ार लोग या जितने भी लोग हैं वो आकर बैठ गए कि हम तो विरोध कर रहे हैं, तो इनके विपक्ष में, यानी कि बिल के समर्थन वाले लोगों को भी आके बैठ जाना चाहिए। तो वही इस तरह से क्या देश चल जाएगा? समझिए इस बात को आप बहुत गहराई से। क्या इस तरह के आंदोलन अगर लगातार होते रहेंगे, जैसे कि आपने देखा पीछे भी हो रहे हैं, अभी भी आगे होने वाले हैं और तगड़े होंगे हर बार। शाहीनबाग में एक सड़क रोकी थी, अभी यहाँ पर ये बॉर्डर रोक के बैठ गए हैं। अगली बार क्या होगा? अगली बार दिल्ली से काम नहीं चलाएंगे भाई, हम तो सारे पहले चारों शहर बंद, अपने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास सब बंद करेंगे। अगली बार बोलेंगे जी हम तो सारे देश के राजधानियाँ बंद कर देंगे, फिर सारे देश में हर जगह रोक देंगे। कब तक चलता रहेगा ये? क्या यही प्रजातंत्र है? अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया तो अपना विरोध कर रहे हैं, हिंसा थोड़ा ही कर रहे हैं। तो भाई ये हिंसा ही तो है, और क्या है?
आपने लाखों लोगों के सामने सिचुएशन ये खड़ी कर दिया, करोड़ों लोगों के सामने, करोड़ छोड़ दो लाखों मान लो आपने लाखों लोगों के सामने सिचुएशन ये खड़ी कर दी है कि भाई अगर तुझे अपने घर से कार्यालय जाना है, यानी अपने बच्चे पालने के लिए तुझे नौकरी करने जाना है, तो तुझे इन जो तेरे सामने ये हज़ारों लोग खड़े हैं, एक बॉर्डर पर 10-12 हज़ार लोग होंगे जहाँ पर जो जमा कर रहे हैं, तो तेरे सामने सिचुएशन ये है कि तू यहाँ बाहुबली बन जा और इन सबसे लड़ाई कर ले। यही उपाय आदमी क्या कर सकता है। अब आपके सामने 10-20 हज़ार लोग खड़े हैं, तो आपके सामने यही उपाय है, अगर कार्यालय जाना है तो भाई तो लड़ इनसे, मार। कुंडली के लोगों को अगर अपना जीवन सुचारू रूप से चलाना है आज के समय में, या अभी तो चिल्ला बॉर्डर तो खोल दिया गया, गाजियाबाद के बॉर्डर की बात करें या गुड़गांव बॉर्डर अभी बंद करने की बात हो रही है, तो क्या वहाँ के लोगों को अब लाठी तलवारें लेके आ जाना चाहिए कि भाई हम तो नहीं बंद करने देते, हमारा घर है यहाँ पे, तुम कैसे बंद करके बैठ जाओगे। भाई साहब हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए इनको कम्युनिस्ट बोला जाता है। कम्युनिस्ट वामपंथी जो लोग हैं ये अराजक तत्व होते हैं समाज में। ये लोग कभी भी प्रजातंत्र को स्वीकार ही नहीं करते हैं, ये प्रजातंत्र की कमज़ोरी का उसी के विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं। खैर मैं इस वीडियो को किसी भी पार्टियों के वाला वीडियो नहीं बनाना चाहता, लेकिन मेरा मकसद आप समझिए कि ये हिंसा ही तो है, और इससे ज़्यादा हिंसा क्या होगी। यहाँ पर तो आपने हज़ारों लोग ला के बिठा दिए, कुछ सैकड़ों लोगों या कुछ हज़ारों लोगों के सामने, कि वो जो कि इंडिविजुअल लेवल पर हैं। एक आदमी अपने कार्यालय जा रहा है तो उसको इन सबसे लड़के जाना पड़ेगा, बाहुबली बनना पड़ेगा, नहीं तो जा ही नहीं सकता। थोड़े दिन में अगर इनकी बात मान लेते हैं, चलो ये दिल्ली बंद करके बैठ जाते हैं, सरकार इनकी बात नहीं मानती, देखिए सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार जिस दिन चाहेगी ना, इनके ऊपर सरकार गोली भी चला सकती है और ये भागे नहीं खाएंगे, सब छोड़ के भाग जाएंगे। सिर्फ आम आदमी मरेगा, करने वाले कभी नहीं मरते। गांधी नेहरू को कभी लाठियाँ नहीं पड़ी थी, आम आदमी मरता है सिर्फ। तो यहाँ भी जो मासूम किसान ये सोच रहे हैं कि हम अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मरेंगे सिर्फ। और जिन लोगों के घरों के बाहर, दफ्तरों के बाहर ये आंदोलन करके बैठ के, वो मरेंगे। अब आप समझिए कि ये आके गुड़गांव बंद कर देते हैं सारा। गुड़गांव का बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा, हरियाणा का बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा गुड़गांव से आ रहा है। तो कितना करोड़ों लोग का नुकसान हो रहा है, कितने लाखों लोगों की नौकरी बंद हो जाएगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगा। किस वजह से? सिर्फ कुछ हज़ारों लोग, मतलब 20, 30, 50 हज़ार, 60 हज़ार हद से ज़्यादा लोग आके यहाँ पर बंद कर देंगे। तो ये आपका भी तो हक है, आप लड़ो। इसी को कहते हैं प्रजातंत्र में रूल ऑफ मोस्ट इंटॉलरेंट माइनॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी की कभी भी नहीं होता। आप सुनेंगे साइलेंट मेजॉरिटी होती है कि भाई लोग अपना काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ऐसे आंदोलन करते फिरें, नहीं होता भाई। सच्ची बात है, देखिए होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। सच्चाई यही है कि लोग आंदोलन नहीं कर सकते इस तरह से। लेकिन तो राज किसका चला? युद्ध में तो वही जीतेगा ना जो लड़ने आया है। जो लड़ने नहीं आया, अपने घर गया, दफ्तर गया, वो थोड़ी जीत जाएगा। बाद में फिर आपको शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। यही मौका अब आपको लड़ना पड़ेगा। अब आपको कैसे लड़ना है ये आप सोचो, मेरी समझ से बाहर है ये। मुझे तो सीधा ये समझ में आता है कि शाहीन बाग में जब ये लोग बैठे थे, वही उनको लट पड़ने चाहिए थे, तो ये हालात जो आज हो रहे हैं ये नहीं होने थे। आज इनके ऊपर लठ नहीं पड़ेंगे तो कल सारा देश बंद होने वाला है। मेरी समझ में तो यही आ रहा है। आप देख लो अब आपको क्या करना है। प्रजातंत्र है, आपका अधिकार है। मेरी बात आपको कुछ सही लगती है, कुछ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बुरा लगे डिसलाइक कीजिए, या अपनी राय दीजिए यार इस हालात में क्या किया जाना चाहिए। कमेंट्स में बताइए, डिस्कस करते हैं। मुझे तो अभी तक और कोई समाधान समझ में नहीं आया है। सरकार के लिए यही मुश्किल है कि चुनाव जीतना उसको इन्हीं लोगों के वोट से जीतना है, तो सरकार इनके खिलाफ कैसे काम करेगी? और काम खिलाफ नहीं करेगी तो फिर देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। कोई भी कानून बनेगा, विरोध करने वाले तो हर जगह आ जाएंगे हमेशा। कुछ ना कुछ लोगों का नुकसान तो हमेशा होता है। तो बताइए कमेंट्स में क्या उपाय हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, क्योंकि जनता है आप ही, आपको ही फैसला करना देश कैसे चलेगा। नमस्कार।